कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले जैसा वादा किया है, आपको अच्छे से अपन पूरा पेपर सोल्व कराएंगे, बढ़िया से कंप्लीट करना, मेहनत करना पड़ता है ना, पूरी चीजें दूंगा, स्टेट ABCDE तक। बाल गोविंद भगत जो है खेती बाड़ी का काम करते थे। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। भोलानाथ किसे देखकर शीर्षक ना भूल गए? अपने साथी बच्चों को खेलता देखकर। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञे। सूर सारावली के कवि का क्या नाम है? सूरदास जी है। आपका चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। सांप को देखते ही बच्चे गिरते पड़ते रोते बिलखते भाग गए थे। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है। महाकाव्य के में जीवन का संपूर्ण चित्रण होगा। छंद 2 प्रकार के होते हैं। बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त तथा बोधा था। और अब है सही जोड़ी। नाटक सम्राट है जे शंकर प्रसाद। राम वृक्ष बेनीपुरी पिता के फूल। परिणाम वाचक आ जाएगा आपका क्रिया का के परिणाम का बोध। हिरोशिमा का आपका जाए रेलगाड़ी पर लिखा हुआ, ठीक है। और वाराणसी उत्तर प्रदेश, ये है आपका जे शंकर प्रसाद का जन्म स्थल। और आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना आपका अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थीय शब्द। लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? ऐसा कथन जो विशेष अर्थ होता है। ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ होता है। जिसका विशेष अर्थ होता है, ठीक है। ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? जितेन नारगे, ठीक है। यहां पर हो जाएगा जितेन नारगे। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? राम ने। भयानक रस का स्थायी भाव था भेय। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो छायावाद के लेखक है। हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। राम पढ़ता है, क्या ये प्रश्नवाचक वाक्य है? तो ये आपका असत्य रहेगा। सारे देश की आस्थाएं और अंधविश्वास एक से नहीं है, ये भी आपका असत्य है, किताब में बताया गया है ना। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, सत्य, ठीक है। निराला बादलों को रिमझिम बरसने के लिए कह रहा है। अरे गज गज के बदलने की बोल रहा हो तो आ जाओ तोड़ ताड़ दो 2 डंडा, ये कह रहा था। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, तो ये आपका असत्य रहेगा, ठीक है। और ये बाल गोविंद भगत जो ग्रस्त नहीं थे, ये भी आपका असत्य रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ से देखिए ये सारे क्वेश्चन है ना आपको 2 या 3 दिन के अंदर अंदर मिल जाएंगे। यदि आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो जब तक तो डाल चुका होगा, एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिए। बच्चे लिख रहे हैं कोचिंग में, जैसे लिखा जाएगा ना तुरंत आपके लिए यहाँ पर वीडियो बना दूंगा। यहाँ से देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी भदंत आनंद कौशल्यान का साहित्य परिचय देना है आपको। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। अकल पर पत्थर पड़ना, आंख बबूला होना। दशानन का समास विग्रह करिए। लाभ हानि। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? प्रकृति के इस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका कैसी अनुभूति होती है? प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं बताइए। रीति काल के 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचनाएं लिखिए। मंगलेश डबराल तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं, ठीक है। लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषताएं बताइएगा। कवि के अनुसार फसल क्या है, ठीक है। इसके बाद में यहां से देखते कि आप ये देखिएगा, ठीक है। यहां पर चलिए इसके बाद में आगे का देखिए। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, ये 18 है, ये